Hey, good morning, my dear children. Welcome to your computer online class. In the last class, you have learned about natural things, man made things, and an electronic device which is very useful machine called computer. So, today we will continue with it in its introduction about computer. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर है क्या। तो आज आइए इसी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? सो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। आप ध्यान दीजिए। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स अ क्वेश्चन, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स अस अ मीनिंगफुल आंसर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच टेक्स अ क्वेश्चन, जिसको हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर प्रोसेसेस इट, वो हमारे क्वेश्चन को प्रोसेस करती है एंड गिव्स अस अ मीनिंगफुल आंसर, और फिर हमें आंसर करती है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते हैं। हमें भी तो यही होता है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ योर नेम, आप अब उसको सोचेंगे और फिर बताएंगे। ठीक है, आपने जो ये सोचा कि आपका नाम जो भी है कि मुझे क्या बोलना है, उसको बोलने का जो आपने सोचा वो हो गया प्रोसेस। और जब आपने उसको बोला दैट माई नेम इज़, जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, माई नेम इज़ वानिका, तो ये हो गया हमारा आउटपुट। तो बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर को भी हम कोई ना कोई क्वेश्चन देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और फिर उसका आउटपुट बताता है, हमें उसका आंसर देता है। एंड यू नो कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट मशीन है। अब वॉशिंग मशीन तो सिर्फ कपड़े धोती और सुखाती है, फ्रिज में सिर्फ हम पानी या बर्फ़ ठंडा वगैरह कुछ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, इस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ स्मार्ट मशीन, इसको स्मार्ट मशीन माना, कंसीडर्ड का मतलब होता है माना जाता है। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ स्मार्ट मशीन, इसको बहुत ही स्मार्ट मशीन कहा जाता है। स्मार्ट मतलब बहुत ही अच्छी, समझदार, एकदम तेज। ठीक है, बिकॉज इट कैन हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, इट कैन हेल्प अस, क्योंकि यह कर सकती है। ठीक है, कैन मतलब कर सकती है, हेल्प मदद, अस मतलब हमें, टू डू करने के लिए, मैनी मतलब बहुत सारी, और थिंग्स होता है चीज़ें। मतलब कि इसको एक स्मार्ट मशीन कहा जाता है कंप्यूटर को, क्योंकि ये हमें बहुत सी चीज़ें करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए मदद करती है। सच एज, अब इसके एग्जांपल्स देखो किस तरह के काम ये कर सकती है। वॉच कार्टून्स एंड मूवीज़, कंप्यूटर पर आप कार्टून्स भी देख सकते हैं और मूवीज़ भी देख सकते हैं। टाइप लेटर्स, आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, यानी जैसे आप कॉपी में अपनी पेंसिल से लिखते हो ना, वैसे ही हम कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, प्ले म्यूज़िक, आप कंप्यूटर में म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, गाने भी सुन सकते हो। सॉल्व सम्स, आप इसमें सम्स भी कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। मेक ड्राइंग्स एंड कलर देम, आप इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं और उनमें कलर भी कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली हम MS पेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट या फिर टक्स पेंट यूज़ करते हैं। आप ये सब सीखेंगे जब हमारे स्कूल रीओपन होंगे ना, तो हम यही सब करेंगे इन कंप्यूटर लैब। ओके, गेट रेडी फॉर इट। प्ले गेम्स, आप कंप्यूटर पर गेम्स भी खेल सकते हैं जैसे आप अपने मोबाइल पर भी खेलते हैं, राइट? बिल्कुल उसी तरह। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पता है क्या होता है? ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, लेकिन घबराना नहीं है आपने, इसको आराम से पढ़ना है। जैसे ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे पीछे दोहराओ, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी कहते हैं, यानी कि उसकी खूबियाँ, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो कैसे करता है, क्यों इतना वो अच्छा है। तो उसका रीज़न है एक तो उसकी स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज़ काम करता है, इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट। मतलब कि हम जितनी देर में एक कैलकुलेशन करते हैं उतनी देर में कंप्यूटर मिलियंस यानी लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। इट इज़ वेरी रिलायबल, यू कैन ट्रस्ट अपॉन इट। आप इस पर भरोसा कर सकते हो। कैसे भरोसा? कि आपने अगर इसको राइट इनपुट दिया है तो आपको राइट आउटपुट ही मिलेगा। मतलब ये कभी भी मिस्टेक नहीं करता, ये हमेशा करेक्ट आंसर देता है। एक्यूरेट, एक्यूरेट यही है, इट गिव्स ऑलवेज करेक्ट रिजल्ट। इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट, हमेशा सही रिजल्ट देता है। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है ना थकने वाला। अब हम तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, है ना। मैन तो थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, थोड़ा सा काम करता है तो कभी कोई कहता है मेरे तो हैंड्स में पेन हो रहा है, किसी के हेड में पेन हो जाता है, किसी के लेग्स में पेन हो जाता है, कुछ ना कुछ काम करते हुए पेन हो जाता है ना, सबको होता है। बट कंप्यूटर को नहीं होता, ना इसको पेन होता है ना ही ये थकता है। हम थक जाते हैं, ये नहीं थकता। तो कंप्यूटर इज़ वेरी डिलीजेंट, इट नेवर गेट्स टायर्ड। Another characteristic feature is storage। अब जैसे आपके ब्रेन में बहुत सारी बातें स्टोर होती है ना, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी ब्रेन है और उसमें वो सारी बातें स्टोर कर लेता है, उनमें सेव कर लेता है। और कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस पता है कौन सा होता है, कहाँ वो स्टोर करता है? उसका दिमाग है इस बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स देख रहे हो ना आप, इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा सीपीयू होता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रिपीट आफ्टर मी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ये कंप्यूटर का ब्रेन है, उसी में कंप्यूटर अपनी सारी डिटेल्स जो भी आप उसमें सेव करते हो उन्हें स्टोर कर लेता है। आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।